नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय यौन शोषण, समस्या व समाधान। जिस प्रकार पिछले एक दशक से बलात्कार के मामले सामने आए हैं, उससे भारतवर्ष में रह रहे अधिकांश लोगों के हृदय में रोष है और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब बलात्कारियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बलात्कार के उपरांत देह से बर्बरता भी करने लगे हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक हो जाता है कि उनकी यह मानसिकता किस प्रकार पनप रही है। वे कौन से ऐसे कारण हैं जो उन्हें ऐसा करने की हिम्मत दे रहे हैं। ऐसा क्या है कि उन्हें पुलिस, कानून व न्यायालय का तनिक मात्र भी भय नहीं रह गया है। प्रश्न बहुत से हैं, शायद सभी को यहाँ कह पाना संभव न हो, किंतु जवाब के रूप में मेरी अपनी समझ है, जो कि अलग अलग वर्गों, व्यवसायों के लोगों से बातचीत करके व इतने समय से हो रही विभिन्न घटनाओं, सामाजिक व गैर सामाजिक परिस्थितियों एवं अब तक के अपने अनुभव से बनी है। मेरा मानना यह है कि जो मानसिकता इन बलात्कारियों की है, वह हम में से किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय हो सकती है। जो आज इन घटनाओं का विरोध कर रहे हैं, वे स्वयं इन घटनाओं के भागीदार भी बन सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अश्लीलता हमें विज्ञापनों, फिल्मों, वेब सीरीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथवा अन्य संसाधनों के द्वारा प्रतिदिन परोसी जा रही है, उसका आखिरी पड़ाव किसी भी बहन, बेटी या अन्य किसी भी उम्र की महिला के साथ अवसर मिलते ही शोषण करना है। इसलिए आवश्यक है कि हम इन सब माध्यमों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर कुछ क्रियात्मक करने का प्रयास करें, जो हमारे मन व बुद्धि को एक सही दिशा देने में मददगार साबित हो और हम अपनी व किसी अन्य की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने से बचे रहें। दोस्तों, दूसरी अहम बात यह है कि हमारे देश में यौन शिक्षा का कोई चलन नहीं है, जबकि यह हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी इसकी शिक्षा हमें नहीं दी जाती, जिसके फलस्वरूप बालक बालिकाएं गलत लोगों के संपर्क में आते हैं और उनके शोषण का शिकार होते हैं। हमारे समाज का यौन शिक्षित न होना बहुत सी यौन समस्याओं का कारण है, जिनमें बलात्कार प्रमुख है। साथ ही मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक सही उम्र होने पर बालक बालिकाओं को यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वे सही ढंग से इस विषय से अवगत हो सकें और किसी की भी शारीरिक संरचना से ज़्यादा उत्तेजित न होकर उसे सामान्य रूप से स्वीकार करें और एक दूसरे के प्रति जागरूक होने के साथ साथ सम्मान का भाव भी उत्पन्न करें। यह सब जितने अच्छे तरीके से विद्यालयों में शिक्षक व परिवार का कोई बड़ा समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता, इसलिए आवश्यक है उनकी जिज्ञासा को शांत करना, जिससे कि वे अपनी जिज्ञासा के कारण बाहर किसी अनजान के संपर्क में आने से बचें। मैं यह नहीं कहता कि इसका असर बहुत जल्दी देखने को मिल पाएगा, किंतु इतना अवश्य है कि हमारे प्रयासों से आने वाली युवा पीढ़ी इस मानसिकता से जूझती हुई नहीं दिखाई देगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं पर भविष्य में अंकुश लगाया जा सकेगा। दोस्तों, अंत में केवल इतना कहना चाहूँगा कि यह कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन, फांसी की मांग और इंसाफ की बातें, यह सब करके आप सिर्फ कुछ एक पीड़िताओं को ही इंसाफ दिला सकते हैं, जबकि
हकीकत यह है कि प्रत्येक वर्ष हर राज्य, हर जिले, हर नगर व गांव में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम किस तरह की मांग करें। ऐसी मांग जिससे कुछ एक पीड़िताओं को इंसाफ मिले, अथवा ऐसी मांग जिससे भविष्य में इन घटनाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग सके, और केवल महिलाओं के यौन शोषण पर ही नहीं अपितु पुरुष व बाल यौन शोषण पर भी। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और इस समाज को यौन शोषण से मुक्त करें। ऐसी ही मेरी आप सभी से अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।